दोस्तों नमस्कार। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं, इनकी एक अलग दास्तान, एक अलग कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जिस प्रदेश में आप रह रहे हैं, सोचिए अगर उसमें रात्रि पर आप कहीं पर बैठे हैं और अचानक पुलिस आपके जिस संस्थान को आप चला रहे हैं, किसी भी संस्था को आप चला रहे हैं और उसके अंदर घुसते हैं या लाठीचार्ज आप पर कर दिया जाएगा, तो आपको किस तरह से महसूस करेंगे आप। आज एक ऐसी कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जुर्म सिर्फ इतना सा है कि सीकर के शिक्षा नगरी के हृदय स्थल पर बच्चों को शिक्षित करने का काम करते हैं। उनको सरकारी जो नौकरियां हैं वहां तक उनको मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। कोचिंग क्लासेस का नाम है महेंद्राज कोचिंग क्लासेस। उसके डायरेक्टर महोदय का नाम है डॉक्टर धर्मेंद्र बाजिया सर। आज हमारे बीच में है। इनकी कहानी आप लोग सुनिएगा। ये बताते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बताता हूं। रात्रि में किसी काम की वजह से अपने कोचिंग क्लासेस के अंदर बैठे रहते हैं। अचानक कहते हैं कि शराब और के नशे से धुत 4 पुलिसकर्मी कोचिंग क्लासेस के अंदर एंटर करते हैं और ताबड़तोड़ लाठियां इनके ऊपर बरसाना शुरू कर देते हैं। हष्टपुष्ट जीवन पर ये भी बताते हैं कि मैंने अपने जीवन में कभी आज तक कोई गोली नहीं ली, लेकिन उसके बाद मैं अपने आप को जैसे बचाने के लिए मैं लाठी उनसे छीनने का प्रयास किया। मेरी आंत पर लगती है, मेरा ऑपरेशन हुआ है और प्रदेश का लॉ सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है कि इस बात को लगभग 1.5 महीना हो चुका है। न्याय के नाम पर सिर्फ एप्लीकेशन में जरूर मुझे लगातार मिलती रही है। पूरा मामला क्या है, यहां से मैं पूरी जानकारी, तमाम इनके साथी हमारे साथ मौजूद हैं जो इनके साथ में रहते हैं, कोचिंग क्लासेस को चलाते हैं। डायरेक्टर जो महोदय संचालन करते हैं कोचिंग क्लासेस का, वो हमारे साथ में हैं। सर सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार सभी को। क्या पूरा मामला था? जनता आपको देख रही है सर, क्या पूरा मामला था, किस तरह से ऐसा हुआ? पूरा मामला तो सर ये एक फिल्मों में देखी घटना के जैसा है। जनरली ऐसा फिल्मों में देखने को मिलता है, बट ये रियल लाइफ में हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक इंसान का एक अपने घर में रुकना भी एक जुर्म है। एक अपने इंसान का अपने घर में बैठे रहना या वहाँ पे सोना, वो भी एक जुर्म है। ये मुझे पहली बार उस दिन पता लगा। रात 29 अप्रैल की बात है। ये 29 अप्रैल को रात को 11:20 के आसपास में मेरे कुछ 2-4 जो काम कर्मचारी हैं उनके साथ मैं कोचिंग पहुंचा। हम बाहर कहीं गए हुए थे टूर पे, क्योंकि जो भी चीज़ें सिर्फ मार्केटिंग से चलती है, तो मार्केटिंग पे हम गए हुए थे। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि भाई 20 मिनट 11:20 पे पहुंचे, तुम 5-10 मिनट में कपड़े वगैरह चेंज कर लो और फिर मैं आपको घर जाते तुम्हें छोड़ दूंगा। और ऐसे कह के मैं सोने चला गया। अब सोते हुए जब वो पुलिस वाले आए, उनका सबसे पहला इश्यू था कि ये गेट अंदर से पूरा बंद क्यों नहीं है, आपके अंदर वाले उस कैंपस में लाइट क्यों जली हुई है। पहली बार मुझे ये भी पता लगा कि अपने घर के अंदर लाइट जलाना भी एक पाप है। इतने दिन मुझे पता नहीं था। ऐसा किसी संविधान में, किसी कानून की बुक में मैंने नहीं पढ़ा। बाकायदा मैं इंग्लिश से PhD कर रहा हूँ, BSc MSc MA भी मैंने किया है। खूब पढ़ाई की है, ज़िंदगी में पढ़ाई की है सिर्फ, और कुछ नहीं किया। तो मुझे पहली बार पता लगा कि लाइट जलाना, अंदर से कुंडी नहीं लगाना, अंदर से लॉक नहीं करना एक जुर्म बन चुका है आज के टाइम में राजस्थान के अंदर। तो वो उनसे बहस करने लग गए। तो वो बच्चे थे, वो डर गए और उन्होंने मुझे बाहर बुलाया। तो मैं बाहर जाकर उनसे कहा, जी सर बताइए क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि तुमने अंदर से लाइट कैसे जला रखी है, ये कैसे। उन्होंने गाली गलौज की। तो मैंने कहा साहब सभ्य देश का नागरिक हूँ, आप गाली मत निकालें। आपको कोई दिक्कत है आप कोचिंग पे एक्शन लीजिए, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, आप बाकायदा एक काम कर लो, लीगल एक्शन लो, लीगल नोटिस दे दीजिए मुझे, बट आप गाली मत निकालिए। आत्मसम्मान के साथ जीने वाले लोग हैं, वो खुद की कमाई खाने वाले लोग हैं। कभी भीख मांगी नहीं है, कभी रिश्वत ली नहीं है। हमारा एकदम साफ और सीधा सिस्टम है कि बच्चों को पढ़ाते हैं। इनको आज तक मेरे को कम से कम 8 से 9 साल हो गए इस एजुकेशन फील्ड में। जयपुर, दिल्ली, हर जगह मैंने पढ़ाया है। ऐसे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ के कहीं ना कहीं पुलिस में, कहीं गवर्नमेंट जॉब में, किसी कोई इंस्पेक्टर भी बने हैं, अच्छी पोस्ट पर भी गए हैं। तो मैंने उनको भी ये बात बाकायदा समझाई। तो उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे ही करते हैं। फिर मैंने कहा आप मुझे बता रहे हो क्या रात को दारू पी के ड्यूटी करना गलत है, या आप जिस ठेके से रात को दारू खरीदी है या शराब खरीदी है, क्या आपने उसको भी यही नसीहत दी थी कि रात को तुमने ठेका क्यों खोल रखा है? क्योंकि आम जनता अच्छे से जानती है रात को 11 बजे भी आपको ठेका खुला मिल जाएगा। उसमें बिक्री करते हुए पुलिस वाले खुद उनसे बोतल लेते हैं, उनको उनसे दारू की बोतल मिलती है, उनको उनके पास कोई एक्शन लेते नहीं है। बट जो आम जनता है, जो अपना काम कर रही है, जो शरीफाई से ज़िंदगी जी रही है, उनके लिए उनके पास 1000 एक्सक्यूज़ रहते हैं। तुमने ये क्यों कर रखा है? तो उन्होंने गाली गलौज की। तो मैं उनसे माना नहीं। मैंने कहा साहब गाली मत निकालो, आपको जो करना है बाकी कर लो। फिर वो माने नहीं, तुझे थाने में पटक के ले जाएंगे, तुम्हारी ये कर देंगे, तेरे जैसे देख के नहीं गया, तेरे जैसे को मैं जेब में रखता हूँ। ऐसे करते करते ये बात चली। फिर जैसे ही मैं अपने फ़ोन से, मोबाइल से उनका वीडियो रिकॉर्डिंग निकालने लगा, उसने मेरे एक फ़ोन था उसको तोड़ दिया और एक फ़ोन उन्होंने जब्त करके साथ ले गए। फ़ोन तोड़ दिया? फ़ोन तोड़ दिया मेरा बाकायदा। और फिर उसके बाद जब मैंने कहा कि साहब आप ये गलत कर रहे हो, आप, मैं एक शिक्षित नागरिक हूँ, कल को आपका ये महंगा पड़ सकता है, आपको इसका जवाब देना। तब वो मेरे को खड़े लगे। मैं तो हम तो पुलिस वाले तो ऐसे ही करते हैं,
और मैंने कहा तुमने रात को दारू पी रही की, ये तो सही है। बोले पुलिस तो रात को दारू पी के चलती है। उन्होंने मारवाड़ी में बोला कि पुलिस तो रात में दारू पी रही चल रहे, अरे था वो जगी कर लियो, मैं तो यही करांगा। तो उनके ये सब थे जो वाहियात और घटिया तरीके से, जो एक गुंडा मवाली गली का चोर उच्चक का जो लैंग्वेज यूज करता है, वो एक राजस्थान पुलिस के जो अपने नुमाइंदे हैं वो यूज कर रहे हैं। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। और वो भी वहाँ जो रात को एक कोचिंग है, कोई मेरा कोई मैं बार चला नहीं रहा, मैं कोई ठेका चला नहीं रहा, मैंने कोई दारू की दुकान चला नहीं रहा, मैं कोई होटल नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, एक कोचिंग है जहाँ शिक्षा नगरी जिसको मंदिर बोला जाता है। उसके अंदर मंदिर में अपन शराब पी के नहीं जाते, मस्जिद में अपन शराब पी के नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ एक भगवान मानते हैं। और वहीं अगर वो कोई पुलिस वाला मेरी कोचिंग में जो दारू पी के या शराब पी के आएगा, तो साहब सीधी सी बात है, अपने घर में कोई आता तो बुरा लगता है। हाँ, बाकायदा जिस प्रकार से उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, वो हाथापाई की, उन्होंने डंडे मारे, वो सब कुछ उन्होंने किया बाकायदा। अगर मैं चाहता था तो उन्हीं की भाषा में मैं उनको जवाब दे सकता था। बट एक शिक्षा से जुड़े रहने के नाते मेरा पहला कर्तव्य था कि मैं इसको कानूनी तरीके से देखूं, वरना बाकायदा वहाँ पे बहुत सारे और लोग भी मैं बुला के कैसे भी करवा के उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा सकता था। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और वो सारे के सारे नशे में धुत इस प्रकार थे, वो खुद ही अपने आप को नहीं संभाल पा रहे थे। बट मुझे वो उचित नहीं लगा। मुझे लगा कि अपने कानून के तरीके से चलते हैं। फिर वहाँ से वो मुझे जबरन वहाँ से कपड़े वगैरह फाड़ फूड़ के ज़बरदस्ती मुझे वहाँ से उठा के वो ले गए थाने ले गए। थाने ले जाकर भी उनसे जितनी गालियाँ निकली, तुम्हारे संस्कार नहीं है, वो नहीं है। तो आज मैं इस मीडिया के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ, ये मेरे घर के संस्कार ही थे कि आप इस तरह की हरकत नहीं है। तो आत्मरक्षा में मैं भी कुछ कर सकता था, ये मेरे संस्कार ही थे कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं जिन संस्कारों की मुझे नसीहत दे रहे थे। सर, जो लाठी डंडे इन सब से प्रहार किया गया, आपने अपना बचाव किया था, आपने बताया जो कुछ लगी आपके कहीं पे? बिल्कुल, मेरे कैसे उस रात को मेडिकल भी करवाया था बाकायदा। मेडिकल करवाया तो मेरे हाथ पे, शरीर पे, पीठ पे कई जगह निशान है, बाकायदा मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट है। और उससे डंडा छीना झपटी के अंदर मेरे एक हाथ के ऊपर लगी, जिसमें हाथ में स्वेलिंग होने के कारण मैं ऑपरेट भी हुआ हूँ। हाल ही ज़िंदगी में मैंने कभी मेडिसिन नहीं ली। जब तीसरी चौथी क्लास में कभी बच्चा था तब एक बार निमोनिया हुआ था, उसके अलावा मैंने कभी हॉस्पिटल नहीं देखा। उनके चक्कर में मैंने 4 दिन हॉस्पिटल में भी काटे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दुखद चीज़ है। अब कई लोग जैसे ये भी बोलेंगे कि जैसे भी कल झलको से भी मेरा हुआ, ऐसे 1-2 न्यूज़ मीडिया और है जिनसे भी अपना इंटरव्यू हुआ, दैनिक भास्कर में भी हुआ। तो उसके अंदर लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, 95% कमेंट्स हैं जो पुलिस के अगेंस्ट हैं। एक कमेंट तो मैंने ऐसा भी पढ़ा है जिसमें एक बंदे ने बोला है कि पुलिस वाले ने मेरे साथ भी ऐसी बदतमीजी की, बट मैं कुछ कर नहीं पाया। तो ऐसा ये करते रहते हैं। बट कई बार क्या होता है, आम आदमी एक तो इज्जत के चक्कर में कि यार पुलिस वालों का अपन क्या कर लेंगे, कई बार लोग इसलिए चुप हो जाते हैं कि यार अपने पास कोई सबूत नहीं है। बट मेरे पास बाकायदा CCTV प्रूफ है। और मैं तो आज कह रहा हूँ, या तो कोर्ट करेगी या पुलिस करेंगी, वरना तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। और सबसे बड़ा लोकतंत्र, लोकतंत्र से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। मेरा संविधान मुझे मेरी बात रखने का हक देता है। बिल्कुल। और संविधान से मुझे याद आया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कथन भी है, शिक्षा सवालों को जन्म देती है। आप जितने भी उद्योग नगर थाना पुलिस की बातचीत बताई जा रही है, जितने भी उच्च पदस्थ व्यक्ति और अधिकारी इस बात को सुन रहे हैं, इन तमाम सवालों को जवाब आपको देना पड़ेगा कि अगर आप सर्च वारंट आपके पास में नहीं है तो कोचिंग के अंदर प्रवेश करने की इजाजत आप कहां से लेकर आए? अगर ये कोई इलीगल कार्य नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसके आप प्रवेश कैसे किया आपने? और जो लाठी डंडे से प्रहार आपने किया, वो इजाजत आपको कहां से मिली? मेरा सर थोड़ा सा प्रश्न ये है कि आप जिस थाने में पहुंचे तो वहां पर पदस्थ व्यक्ति यहाँ पर बैठे रहते हैं, तो किसी ने आपको पूछा होगा, आपने जब कार्रवाई की वहां पर FIR? अब वहाँ पे क्या, रात को मेरे को तो मेरे फ़ोन तोड़ दिए। तो एक इंसान का आज के टाइम में बोलते हैं कि फ़ोन ही एक हथियार होता है, तो मेरे को तो नियत थी, उन्होंने वहीं कर दिया। वरना मैं रात को भी मीडिया बुला के उनका वहीं पे जो कायदा जो हमारा सिस्टम था वो वहीं पे बुलाता मीडिया को, बट मेरे तो फ़ोन ही तोड़ दिए। अब जब रात को 1 बजे कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं मैन, उनको जब पता लगा और डायरेक्टर सर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा आपने इसको किस मुकदमे में उठाया है? तो पुलिस वालों के ऐसे घटिया और थर्ड क्लास जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की कि मेरे साथ वाले हैं SC/ST से, SC/ST के केस में डाल के तुझे भी अंदर कर देंगे, समझ करवा देंगे, कोई जुर्म नहीं होगा तो। हाँ, कोई जुर्म नहीं। फिर वहाँ पे जो हमने एप्लीकेशन दी कि भाई इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, हमारी कोचिंग के अंदर रात को घुसे कैसे, तो वहाँ पे फिर वो फिर नहीं माने। तो फिर एक बंदे ने कैमरा निकाला तो उसको भी यही धमकियाँ दी। तो मतलब पुलिस का काम धमकी देना थोड़ी है, पुलिस का काम है सच या जो झूठ है उसको बाहर निकालना। फिर एक चीज़ इसमें यह भी हुई कि उन्होंने जो रिपोर्ट बनाकर दी, वो रिपोर्ट बनाकर जैसे मैंने CM पोर्टल पे डाली है, मैंने बाकायदा विजिलेंस डिपार्टमेंट को दिए, मैंने लोकायुक्त को दिए, मैंने अपने यहाँ सीकर की जो लोग CGM कोर्ट है उसको दे दिया है, मैंने SP सर को, IG सर को, CO सिटी, एडिशनल SP, ऐसा कोई महकमा नहीं छोड़ा जहाँ मैंने अपनी एप्लीकेशन दी नहीं है। अब PMO बचा है, लास्ट ऑप्शन मेरे पास PMO रहेगा।
बिल्कुल दोस्तों, यहां से मैं सबसे बड़ा जो हथियार है ना वो यही है कि शिक्षा है। उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा अगर है तो जिंदा दिखना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये शिक्षा से संबंधित थे, अगर कोई दूसरा होता तो यहां पर दब जाता। सर मेरा प्रश्न आपसे ये है, किन्हीं धाराओं में कोई और वहां पर कोई मुकदमा हाँ दर्ज हाँ हुआ? हाँ, उन्होंने मुझे 151 के तहत लेकर गए थे, मुझे 151 और 107। तो अब 151 का मतलब होता है शांति भंग। मुझे पहली बार ये समझ में नहीं आ रहा, एक इंसान सोता सोता शांति भंग कर कैसे सकता है। मुझे सच्ची में इस बात का अफसोस है। मैं पुलिस से ये जानना चाहूँगा, जो भी तमाम अधिकारी हैं, जो भी मेरे जो भाई बंधु या जो भी वकील हैं, जो भी इस कानून से जुड़े हैं, उनसे पूछना चाहूँगा, एक इंसान सोता सोता शांति भंग कैसे कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये धारा के तहत मुझे उठाया गया था। फिर उन्होंने दूसरा झूठा आरोप भी लगाया कि वो तो रोड पे घूम रहे थे, शराब पी रहे थे, या उन्होंने स्मोकिंग कर रखे थे। तो मैं आज खुला और ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि बाकायदा मेरा मेडिकल करवाया जाए। मेडिकल में आज तक कभी भी कोई शराब, स्मोकिंग, गुटखा, बीड़ी अगर ऐसी निकले तो मैं मेरा केस वापस ले लूंगा। बिल्कुल और सर। बाकायदा उन पुलिस वालों का मेडिकल करवाया जाए, अगर उनमें 90% एल्कोहल नहीं निकल जाए तब भी मैं मेरा केस वापस ले लूंगा। मेरा प्रश्न है सर आपसे, आजाद भारत का नागरिक होने के नाते क्या आपको शासन प्रशासन से उम्मीद की किरण नजर आ रही है? उम्मीद की किरण जिस प्रकार से 1 महीने में रखा है उस हिसाब से तो आ नहीं रही है। बट जैसा कि मैं, हर इंसान बेईमान नहीं होता, तो जैसे एसपी साहब से मिले तो एसपी साहब को जो आश्वासन है 19 या 20 तारीख को हम समाधान कर देंगे, हाँ। ये जो आने वाली 19 जून है, तो रियल में वो काफ़ी जेन्युइन इंसान है। और उनसे मिलके ये लगा भी कि हो सकता है हमारा समाधान हो जाए। अगर समाधान नहीं हुआ 19 या 20 को, तो सर 21 को उन्होंने मुझे, 29 अप्रैल को उन्होंने मुझे पावर दिखाई दी, वर्दी की और कानून की। वर्दी मैं और 21 कानून तारीख को पावर दिखाऊंगा, स्टूडेंट पावर और जो एजुकेशन की जो पावर है वो उनको मैं दिखाऊंगा कि क्या शक्ति प्रदर्शन होता है। कि जिनको मैंने आज तक हजारों 10,000 स्टूडेंट मैंने आज तक पढ़ाए हैं, सारे मुझसे कनेक्टेड हैं बाकायदा। जैसे इस बात का कल, पहले तो पता नहीं था लोगों को, कल परसों 2 दिन में मीडिया में ये बात आई। कई सैकड़ों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, कॉल किया है कि सर आप एक कॉल करना, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। तो उस दिन में 21 तारीख को मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से एक रोड शो किया जाता है। बट मैं अभी भी मैं चाहता हूँ ये निपटारा कानून तरीके से हो जाए, वो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में, तमाम बातचीत हमने इनसे करने का प्रयास किया और जानने का भी प्रयास किया। हम जितने भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें। और सीकर जिला कलेक्टर कमरुल जमान चौधरी अगर इस मामले को देख रहे हैं, संबंधित अधिकारी अगर इस मामले को देख रहे हैं, तो मामले को संज्ञान में लेकर तुरंत कार्रवाई करने का आप लोग प्रयास करें। और जो जितने भी युवा इस देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और 2016 और 15 में देश के प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट है, अगर युवा बेहतर काम करता है तो सरकार बीच में नहीं आएगी। यहां तो सरकार छोड़ो सर, पुलिस वाले बीच में अड़ंगा डाल रहे हैं। क्या समूचा पुलिस महकमा, अगर कोई एक व्यक्ति काम करता है ऐसा, तो समूचा पुलिस महकमा बदनामी के कगार पर चढ़ जाता है। अगर आप ऐसे ही काम करते रहेंगे, अक्सर मैं ये देखता हूं, ना सिर्फ राजस्थान पुलिस बल्कि समूचे भारत की पुलिस ये स्टेटमेंट देती है कि अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, लेकिन ये उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर तो अपराधियों में विश्वास और आम जन में डर बैठ चुका है। ऐसी बात है कि ये जो घटना है बहुत ही निंदनीय है, घटना बहुत ही बड़ी बात है। दूसरी बात आती है कि सर ये घटना जो हुई है बहुत ही गलत है। और सबसे बड़ी बात पुलिस महकमा जो है कि आज की इसकी स्थिति जो है सर, एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा सिस्टम हुआ भाई, जहाँ कहीं भी हम एप्लीकेशन लेके जाते हैं, सर ये हमारी तरफ से एप्लीकेशन है, कोई काम को संज्ञान लीजिए, वो ऐसी बदतमीजी से पेश आते हैं। मैं ये नहीं कहता जितने छोटे कांस्टेबल है या हेड कांस्टेबल है, जितने छोटे पद पर होंगे जितने बदतमीजी करते हैं, आम जनता को कुछ नहीं समझते। क्योंकि बड़े अधिकारी बहुत ही पोलाइट होते हैं, मैंने देखा भी है, बहुत अच्छे नेचर वाले भी होते हैं। लेकिन ये जो नीचे के जो लोग हैं, जो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल होते हैं, बदतमीजी से पेश आते हैं। मैंने कई लोग देखे, मेरे साथ भी ऐसा मुकदमा कई सिस्टम हुए हैं जिसके माध्यम से मैं इनके पास एप्लीकेशन लेके गया था, बदतमीजी से पेश आते हैं। एसपी कार्यालय में भी गया, वहाँ भी बदतमीजी से पेश आते हैं। वकील की सलाह ली नहीं ली तूने, वो नहीं किया नहीं किया, मतलब ऐसे कानून के जनों फंसा देते हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है कि आज हर व्यक्ति को क्या होता है कि शिक्षा होनी चाहिए, कानून का ज्ञान सबको होना चाहिए। तो सर ये बहुत ही गलत घटना है। और पूरा जो मामलो हुए है, कहीं के बचाओ कहीं तरीको है, पुलिस को कहीं कहना था पूरा, पुलिस को कहना कहीं है, मतलब पुलिस कह रही है कि संस्कार कहीं दिया। संस्कार तो मतलब यो माको बच्चों बता दिया कि कहीं संस्कार दिया है, और कोई गलत संस्कार है तो वो पुलिस माने भी फ़ोन करके कैस कही, मानो बुलार कैस कही थाना के माने, और एप्लीकेशन ले रही को नहीं, और जो एप्लीकेशन ले रही है तो भी को ऊपर झूठो मुकदमो कर भी साइड गमा किसकारी है, कहीं मतलब है अभी को। पुलिस आमजन की सुरक्षा के लिए है या आमजन का मैं डर बांटने के लिए है? कहीं चीज़ की सुरक्षा करिए पुलिस माँ की। पुलिस से तो कोई उम्मीद है तो नहीं अब तक। तो अब एसपी साहब ने माने जो को विश्वास दिए 20 तारीख तक को, कि 20 तारीख तक मैं कोई कानूनी कार्रवाई करांगा, 20 तक मैं रुक रहा, वरना 21 तारीख ने रोड शो करांगा और जो मामा आवेगी वह मैं करांगा।
अब इको ऑपरेशन हुए आज तक यो टेबलेट को नहीं खाएड़ो, मतलब इको ऑपरेशन हो गई कि जिंदगी खराब होगी। 1 घंटा से ज़्यादा तो यो क्लास कौन ले इसका, स्टूडेंट ने पढ़ा तो 16 घंटा, अब 1 घंटा से ज़्यादा क्लास कौन ले इसका यो बच्चों स्टूडेंट की, तो ये इसकी क्या लाइफ है, लाइफ तो खराब होगी बच्चा की। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में दोस्तों यहाँ का जो समुचित बातचीत हमने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। और मैं यही अक्सर आपसे कह रहा हूँ कि प्रदेश की जनता के लिए शासन और प्रशासन होता है। अगर प्रदेश की जनता के लिए ही शासन और प्रशासन उसके विपक्ष में खड़ा हो जाएगा तो इस जनता की सुनने वाला कौन है? आज यही प्रश्न लगातार खड़ा हो रहा है। और सीकर जिला कलेक्टर कमरुल चौधरी, मेरा डायरेक्ट आपसे भी निवेदन है कि जितना भी ये मामला घटित हुआ है आप इस पर संज्ञान लें और मामले को तुरंत सुनवाई कर इसको इन लोगों को न्याय दिलाने का आप अपने स्थान पर इसको निपटाने का प्रयास करें। और इन लोगों का मानना है कि 19-20 तारीख तक उन्होंने ये कहा है कि इसमें न्याय दिलाने का प्रयास उन्होंने किया है, लेकिन अगर नहीं होता है तो निश्चित तौर पर इस मामले को बड़े आंदोलन के रूप में या अग्रसित कर दिया जाएगा। तमाम जितने भी आप लोग देख रहे हैं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप इस पूरे वाकयात के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा और वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि शासन प्रशासन और समूची राजस्थान सरकार जो भजनलाल सरकार है वहां तक भी यह मामला पुरजोर तरीके से उठना चाहिए। आप हमारे साथ बने रहे, धरातल से सिर्फ हकीकत की कामना, क्योंकि आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज कंपनी, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, सच का सामना। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।